हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सीरियल मुल्की में हमने देखा कि मुखी जी अचानक पूर्वी के सामने उसकी माँ को लाकर रख देते हैं। पूर्वी को देखकर माँ तो बोल देती, लेकिन इतना सब याद नहीं आता जितना मुखी जी ने सोचा था। दोस्तों, दक्ष अपनी नानी और अंजलि के साथ कहता है कि मुखी जी मुझे कुछ कम ना समझे, क्योंकि मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता और मैं इतना बड़ा गैम्बलर हूँ कि मुखी जी चौंक जाएंगे। भाई दक्ष, क्योंकि मुखी जी तो गैम्बलर के बाप है और तू अभी जानता नहीं है। एक इंसान जो 40 गांव पर राज कर रहा है, वो तेरे जैसे एक बिजनेसमैन क्या 100 बिजनेसमैन को उड़ा सकता है। और मुखी जी ने वैसा ही किया। जब पूर्वी छत पर रो रही थी, तब मुखी जी ने जाकर उसको संभाला और एक अपनी चाल चल दी। कहा कि अगर मेरे माँ बाप हैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी थी, तो तुम्हारा भी कोई होगा। तुम्हारे माँ बाप शायद पति हो सकता है, शायद बच्चे हो सकते हैं। वैसा कहकर पूर्वी के दिमाग में एक और खेल खेल दिया। पूर्वी सोचने लगी कि हाँ, मुखी जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे माँ बाप होंगे तो मेरी शायद मेरा पति हो, मेरे बच्चे हों, मेरा एक संसार होगा। अगर पति हुआ तो फिर मैं दक्ष से शादी कैसे कर सकती हूँ। ये तो गलत हुआ मुखी जी। मुखी जी आंखों ही आंखों में देख के कहते कि पूर्वी, मैंने गेम खेल दी, अब तुझे कुछ सब कुछ संभालना है। वहाँ पूर्वी मुखी जी के रो रो के कहती है कि मुखी जी, अगर मेरा पति हुआ तो मेरा इंतजार कर रहा होगा और मेरे बगैर वो जिंदा कैसे होगा। वहाँ मुखी जी की आंख में आंसू आ जाते हैं और मुखी जी कहते हैं कि तुम अपनी आंखें बंद करो, शायद उसका चेहरा तुम्हारे सामने आ जाए। पूर्वी जैसे आंखें बंद करती है, मुखी जी का चेहरा सामने आता है, लेकिन मुखी जी का चेहरा सामने आने से वो कसम है कि अगर मुखी जी मेरे पति है तो अभी तक उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। पूर्वी बताने वाली होती है, मुखी जी के दक्ष आ जाता है। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि दक्ष अपनी गेम खेलने के लिए तैयार है, लेकिन सब कबाड़ा कर दिया मुखी जी ने उसका। क्योंकि सुबह उठे बैग भर के कहेगा कि चले मुखी जी, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम शादी यहाँ नहीं करेंगे। वहाँ पूर्वी के दिमाग में जो मुखी जी ने डाला है, वहाँ पूर्वी कहेगी कि नहीं, मैं रेवाड़ी में शादी करना चाहती, क्योंकि मुझे बहुत कुछ यहाँ याद आ रहा है। शायद और दिन में ठहरूं तो मुझे याद आ जाए। वहाँ मुखी जी की चाल कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, अच्छा है कि मुखी जी की शादी जो है पूर्वी की, वो हवेली में हो रही है, क्योंकि मुखी जी सामने होंगे तो कुछ भी गेम पलट सकती है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो मुखी जी का जो ये ट्रैक खत्म होगा पूर्वी और ये दक्ष का, क्योंकि हाईवे पर एक एक्सीडेंट या कुछ सीन वायरल हो रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यार बहुत हुआ अभी इनके साथ खेल, क्योंकि कभी भी पूर्वी की शादी सक्सेस नहीं हुई है। और एक मुखी जी के साथ जब शादी हुई थी, वो तब प्यार नहीं करती थी, अब प्यार कर रही है तो मुखी जी नहीं मिल रहे, मुखी जी को पूर्वी नहीं मिल रही। यार दोनों पर बहुत कुछ दोनों ने सहा है और बहुत कुछ सहन किया है। यार अब इन दोनों को मिलवा दो, क्योंकि ये दो चाहने वालों को इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, ना कि अलग अलग। अब दक्ष सोच रहा है कि मैं गेम पलटूंगा, लेकिन पूरी गेम पूर्वी पलटेगी। देखने वाली बात यह कि पूर्वी इतना मुखी जी को चाहती है कि कहीं ना कहीं मुखी जी के जो चेहरा है वो दिख रहा है उसे, लेकिन जब फाइनल होगा तब, क्योंकि फेरे के दिन धमाका होने वाला है, क्योंकि जल्दी ही फेरे के सीक्वेंस आ जाए तो बस पूर्वी और मुखी जी मिल जाएंगे। और हमने एक वीडियो देखा, पूर्वी की शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है, मुखी जी तैयार है, दक्ष तैयार है, पूर्वी तैयार। देखिए किसकी जोड़ी बनती है। कि भाई, थैंक यू।